साथियों, गाँव में सबसे बड़ी समस्या पानी की निकासी। यूँ तो सारे गाँव में बड़ी समस्या है, लेकिन बहाना आ रही है जमा फांसी और गाँव इकट्ठा हो रहा है। बड़ा दुखी गाँव हो रहा है कि पानी निकासी की समस्या का समाधान नहीं पा रहा। आज फिर गाँव इकट्ठा हुआ और गाँव के सभी मौजूद और गाँव की पंचायत के मेंबर, सरपंच सारे के सारे बैठे हैं। बात पूछेंगे गाँव में पानी निकासी की जो समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है सारे गाँव में बाबा आज के टाइम में समस्या है। लेकिन बहाने का तो जमा फांसी आ रही है, तो के कुछ समाधान कर दिया जाए। ये समाधान है कि हम एमएलए से और हमारे सांसद से मिलेंगे और हमारी जो गांव की पानी की निकासी की समस्या है ये उनको सुनाएंगे और सरपंच को भी साथ में लेके, पूरी पंचायत को साथ में लेकर हम सरकार से मिलेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी विकराल समस्या है ये। जो मेन गली है, सड़क पे जाती है बस स्टैंड पे, उसमें घुटने तक पानी है। जो बच्चे स्कूल के हैं, हमारे तीनों स्कूल हैं, वो बच्चे भी सारे पानी में के होकर ही गुजरते हैं और पानी इतना गंदा है कि खुजली भी होती है उससे और सारी रात बच्चे खाज करें। तो हमारी सरकार से भी और जितने भी हमारे नुमाइंदे हैं उनसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि हमारी समस्या का समाधान करवाएं। लेकिन सरकार पे इतना कुछ प्रारूप बन नहीं पा रहा है कि जो समस्या लगभग सारे गाँव में बढ़ती जाने लग रही है, या कि 5 पॉइंट सिस्टम, 3 पॉइंट सिस्टम, जोड़ में खुदाई कर दो, उस पर भी कोई समाधान नहीं हो रहा। जड़ जड़ खुदाई भी हो रही है। ऐसा है, इतने कोई पक्के काम नहीं होते, जैसे कि पॉन्ड सिस्टम है या फिर ट्रीटमेंट प्लांट वगैरह है। तो हम चाहते हैं कि कोई और अल्टरनेटिव निकाले, ये पानी निकल जाए और ड्रेन जो है गांव के बिल्कुल साथ है, उसमें गांव का पानी निकल सकता है और इससे बढ़िया और कोई समाधान नहीं है। तो सरपंच साहब क्या कहना चाहोगे कि क्या कुछ निर्णय लिया है आज पंचायत में? सबसे पहले तो मैं ग्रामीण के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, और वीरेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आज गांव बहाने की समस्या को आप उठाकर इस सभी लोगों तक पहुंचाएंगे। तो गांव बहाने की समस्या एक ऐसी समस्या, गंभीर समस्या बन चुकी है जिससे मतलब गांव के तो खुद परेशान है और रिश्तेदार भी परेशान हो गए। क्योंकि बाहर तक जब मैसेज आता है गांव बहाने का, भी गांव बहाने में सबसे बुरा हाल है गलियों का, तो पंचायत ने आज पूरा गांव इकट्ठा किया है और इकट्ठा इसी विषय पे किया है भाई गांव का एक सल्यूशन निकले। या हम विधायक के पास जाएंगे, सांसद के पास जाएंगे, मुख्यमंत्री तक भी के पास भी हम जाएंगे। अगर बाणा गांव का कोई इस विषय पे ग्रांट मिल जाए तो इस गांव बाणा का सुधार हो सकता है, नहीं तो कोई सुधार नहीं हो सकता। ये आज छोटे छोटे बच्चे हैं ना जो हमारे स्कूल में जाते हैं, तो उनके लिए भी स्कूल में जाना बंद हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि गलियों में पानी खड़ा है और बच्चे गलियों से निकल के जाते हैं। उससे क्या होता है? बीमारी पैदा, बच्चे बीमार हो गए हैं और हम भी बीमार हो गए। बच्चे से भी ज़्यादा बड़े बुजुर्ग लोग भी निकल पा रहे। बताओ जी। तो बाबा राम राम। तो बाबा क्या कहोगे कि गांव का नज़दीक को जो है ड्रेन जाने लग रही है, तो जब लठ बाजन वाला आपस में काम हो रहा है कि समाधान नहीं हो पा रहा? समाधान करो जी इसके अलावा काटने का पानी का। सरकार तो रजाने सरकार तो रजावांगे, चाहे कोई मानियो सबके तो रजाएंगे, मंत्री तो माले तो पार्षद साहब के कहना चाहोगे कि गांव का सिर पर ड्रेन है, इस समस्या का समाधान क्यों नहीं कर पा रहे गाँव वासी? जी बिल्कुल वीरेंद्र भाई साहब, जो मतलब गांव बाणा के अंदर पानी की निकासी की समस्या है, ये बहुत ही गंभीर समस्या है और इस समस्या का यदि परमानेंट सॉल्यूशन किया जाए तो लगभग 1 करोड़ रुपए तक का मतलब खर्च आता है, जो एस्टीमेट वगैरह बनवाया है। और वो जो है मतलब पैसा वो ना ही तो जिला परिषद के पास उपलब्ध हो सकता और ना ही हमारी ग्राम पंचायत पे है। तो इसीलिए आज गांव वालों ने, ग्राम पंचायत ने, सभी ने इकट्ठा होकर एक फैसला किया कि इसका सलूशन कैसे किया जाए। तो इसमें यही हुआ है कि हम कोई एमएलए या मंत्री या मुख्यमंत्री के पास इसके लिए जाएंगे, क्योंकि इतना बड़ा जो बजट है वो सिर्फ मतलब सरकार के माध्यम से ही हमें मिल सकता है। तो यही फैसला किया है गांव वालों ने और एक कमेटी के रूप में अब पट्टी वाइज और हर बरादरी वाइज मतलब एक कमेटी बनाई है गांव वालों ने
तो सभी मेंबरों के सहयोग से जहाँ भी जाना है, जो भी गांव की और समस्या होगी, जैसे ये समस्या है पानी की, इसको लेकर भी वो मुख्यमंत्री और मंत्री के पास जाकर के मिलेंगे और यही फैसला आज का पंचायत। मेंबर साहब, दो जोड़ तो ऐसे हो रहे हैं कि दोनों जोड़ा के आसपास जितने भी गाँव हैं बुरा हाल हो रहा है। बुरा हाल है, बच्चों का भी बुरा हाल है, जान का सगारा का भी, गांव के बूढ़िया का भी, बच्चे स्कूल में जाने जोड़े समेत गिरे हैं। यही समस्या हमारी तो पानी है की। तो कहीं ना कहीं आपस में तकरारबाजी भी बढ़ती जावे बढ़ती- भैंसों तो बढ़ती तो, जाने तो लग पानी छोड़ने लग रहा है तेरा, जिसका कारण आगे दोस्ती तो दिक्कत है। यू गाँव और में लोग आपस जितना में था इसमें था ही, मैं पूरे में आ नहीं रहे थे लोग, सारा गांव में एक नाक का था ले भाई, रोड़ा हुआ है, फलानी हुआ है, पानी तो लिकड़ेगा, जो तोड़ बहा हुआ पानी का, उल्टा तो कुकर लिकड़ेगा। मतलब फैसला तो सरकार ने लेना पड़ेगा इतना बड़ा। फैसला तो न गांव ने भी लेना पड़ेगा, सरकार का तो पीछे देश का फैसला तो गांव ने लेना पड़ेगा। अच्छा, हाँ, तो सिर्फ चढ़ी कुछ बात। कुछ नहीं चढ़ी लग तो गांव इकट्ठा कर तो साथ ही देख सके हैं कि गांव बाने में बार बार पंचायत होने लग रही हैं और समस्या इतनी बड़ी बढ़ती जाने लग रही है गाँव में पानी निकासी की। तो ये जो समस्याएं हैं देख सके हैं कि एक नाराज़गी दिखाई दे आपस में कि कोई सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सरकारें इस पर कोई बड़ा कठोर कदम नहीं ले पा रही हैं कि जो पानी की निकासी की समस्या बढ़ती जाने लग रही है गाँव में, उनका एक ठोस ड्रेनिंग सिस्टम कई गाँव का जोड़ के आपस में एक ड्रेन बनाई जाए, बड़ी ड्रेन में जोड़ा जाए, लेकिन इस तरह की कोई पहल नहीं है। वैसे जोड़ा में सफाई करते हैं, जोड़ फिर गले गला बच जाए, तो बड़ी समस्या मास्टर जी है। बहुत बड़ी समस्या है वीरेंद्र जी। सबसे पहले तो आपके ग्रामीण भूमि के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम। जो पंचायत ने एक अल्टरनेट सोचा था भाई, इसका जब तक निकासी का पैसा नहीं आता, जो अल्टरनेट सोचा था वो भी सिरे नहीं चढ़ी बात। इससे गांव बहुत परेशान है और मैं तो सभी ग्रामीण वासियों से और टेम्परेरी चाहवा थे, हाँ एक टेम्परेरी पाइप दाबना चाहवा थे, अगर भाई इतना एस्टिमेट होगा तो इतना ही चल जा, पानी निकल जाए। और टेम्परेरी भी नहीं, मान ले कोई समाधान हो या टेम्परेरी का आपस में नहीं तालमेल। हाँ हाँ, टेम्परेरी पानी पाइप दाबा थे भाई इतना निकल जाए। लाल डोरे की गली है, लाल डोरा का गाँव है सोंगड़ वाला, मान लो उनमें को भी नहीं कोई समाधान हो रहा। गाँव इसीलिए गाल मेरे गमा में भी दाबण देते, नहीं दाबने देंगे। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को प्रशासन इसमें पहल करे तो कर सके, फिर गांव की नहीं। प्रशासन दबवा सकता है, प्रशासन के बगैर नहीं दबेगी पाइप, कहीं भी दबेगी, चाहे गांव की में करो। जी, तो साथियों देख सकते हैं कि आखिर प्रशासन को, सरकार को इसमें पहल करनी पड़ेगी। गांव के लोगों ने आपस में इसमें तालमेल करने की कोशिश की। रिक्वेस्ट है, वो आप पानी तो दिखा दो जी, जो मेन गली है ना, जो बस स्टैंड पर गई, उसमें इतना इतना पानी है, पानी रहा वो तो दिखाओ आप। बीमारी का घर हो रहा है। हाँ, बीमारी का घर हो रहा है। और स्कूल में 3 गली स्कूल को जाती हैं, बस स्टैंड को, स्कूल को, तीनों गलियाँ, तीनों में पानी है। जी, हाँ, सबसे बड़ी तो बच्चों और को भी मेन समस्या। गली हैं तीनों, मेन गली हैं तीनों, पूरा गांव निकलता उनमें से। 1-2 बार तो 24 घंटे में ज़रूर वहाँ आ लेता आदमी, लेकिन तब भी वो बीमारी फैलने का खतरा हो गया। कम ऐसा तो हो, कोई टेम्परेरी हो जाए, इतना नहीं बढ़ता। वो आज वो इसीलिए इकट्ठे हुए थे, वो टेम्परेरी भी, अल्टरनेटिव भी नहीं ढूंढ रहे हम कुछ, क्योंकि उसमें भी अड़चन हो रही है। तो इसका हम रिक्वेस्ट है कि इसको प्रशासन ही निकलवाए तो बहुत अच्छी बात है। जी, तो साथियों वीडियो को शेयर करें प्रशासन, अधिकारी और नेताओं तक, ताकि इस गांव की समस्या का समाधान कर सकें, क्योंकि लोगों में नाराज़गी बढ़ती है तो कहीं ना कहीं तकरारबाजी बढ़ती है और बिना प्रशासनिक सहयोग के और बिना प्रशासनिक दखलंदाजी के ये कार्य सिरे नहीं चढ़ पा रहा। तो अनुरोध है कि वीडियो को शेयर करें। कहीं ना कहीं प्रशासन और सरकार के सहयोग की आवश्यकता है कि हर गाँव में ये समस्याएँ बढ़ती जा रही हैं पानी निकासी की। जय हिंद, जय भारत।